देते हैं डिलोशंस वो लॉ है, उस सारे के ऊपर टैक्स क्रेडिट है। बहरहाल इसको मजीद देख लेंगे नीचे जाके, फिलहाल मेरे ख्याल से तो इस पे सारे पे होना चाहिए टैक्स क्रेडिट। और ये क्वेश्चन का पेज बताइएगा कौन सा है? 186। पेज नंबर कौन सा था? 186। सही है। तो बहरहाल वट एवर द केसेस टैक्स क्रेडिट को देखते हैं, लेकिन डोनेशन यहाँ पे सारी की सारी ही ऐड बैक होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो सारी की सारी हमने ऐड कर बैक कर देनी है, क्योंकि डोनेशन कभी भी अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होता, उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। टैक्स क्रेडिट की वर्किंग हम मेन पेज के ऊपर करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आए अगर आप, तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? अदर इनकम। कहता है अदर इनकम में क्या कुछ शामिल है? एन अमाउंट ऑफ 7,20,000 रिसीव फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स refund related to tax year 2018. This amount includes an additional payment of 80,000 due to delay in the tax refund. ये 80,000 क्या है? ये 80,000 क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो इन्होंने कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लेकिन उसने कहाँ चार्ज कर दिया है? अदर इनकम में। तो क्या करूं, अदर इनकम को लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिफंड। ये कितने से किया जी? कितनी अमाउंट है? तो कितनी लूं यहां पे? 80 लूंगा, 7,20 भी लूंगा, 80,000 लेंगे, 80,000 लेंगे। 80 देखें, वो तो जो मेरे पैसे थे वही वापस आए ना। 7,20,000 दिया था, रिफंड आना था मेरा, वो 7,20,000 मुझे मिल गया। मुझे उसके ऊपर जो एडिशनल मिलता है वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये बात मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि जो आपका प्रिंसिपल आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, वो तो आपका रिसीवेबल है। ठीक है, आपका गवर्नमेंट से रिसीवेबल था 7,20,000, अब वो देने में उसने इतनी देर कर दी कि उसके ऊपर 80,000 एडिशनल पैसे दिए, तो वो जो एडिशनल पैसे होंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो उसने रिफंड में चार्ज किए हुए। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमारे पास 80,000 से जाएगा। लेकिन यहां पे ये बात आपकी वाली मुझे ठीक लग रही है कि यहां पे लेस तो पूरा 8 लाख होगा ना, 7,20, सॉरी, यहां पे लेस पूरा 7,20 होगा, यहां पे लेस पूरी अमाउंट ही लेस होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 80,000 की है, जो लेस होगी अमाउंट दैट विल बी 720 रिफंड, क्योंकि उसका रिसीवेबल था, उसने सारे को क्या चार्ज कर दिया? इनकम में चार्ज कर दिया। ये उसकी इनकम नहीं है, इस 720 में से 80,000 उसकी इनकम है, बाकी उसका रिसीवेबल था, टैक्स रिफंड था ना ये। हाँ जी, ठीक है, आगे चले। क्लियर है बात भाई? ये बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गया? कैपिटल गेन है 4,30,000 का और 2,50,000 का ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, एंड हिम्मत लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, रिस्पेक्टिवली ऑन 20 जून 2021। बोथ इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जनवरी 2019। उसने बिजनेस की इनकम के अंदर कैपिटल गेन डाला हुआ है 4,30 का और 2,50 का। क्या ये ठीक किया उसने? नहीं ठीक किया ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ये मेरे कहाँ चार्ज होते हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो यहाँ नहीं कि उसने जो कैपिटल गेन यहाँ डाला है, एक क्या 4,30 जमा 2,50, 680 हो गया। इसको आप रिवर्स कर देंगे इनकम से, क्योंकि ये उसकी इनकम नहीं है। अब क्वेश्चन सारा पढ़ लिया तो पता चला कि मेन हेड पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगा। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी दो हैं, लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड भी है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि एक नॉर्मल भी आएगी और
इसके साथ ही यहाँ पे नीचे लिख देंगे सेपरेट ब्लॉक इनकम, और फिर इसके अंदर क्या आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 3 हेड्स इसके बन रहे हैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तो अमाउंट ही बड़ी कम है, तो वो 80 यहाँ पे सिंपल डाल के दें यहाँ पे। ज़कात वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर ये आपकी टोटल बन जाएगी। इसमें ज़कात तो कोई नहीं ना दी हुई इसमें पैसे, तो फिर यही टोटल इनकम ही आपकी टैक्सेबल बन जाएगी। नहीं बल्कि टोटल इस पहले लिखेंगे, टोटल इनकम बनेगी, इसमें से लेस करेंगे हम सेपरेट ब्लॉक इनकम, ठीक है। वो लेस करने के बाद मेरी आएगी टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी आएगी। टैक्स लायबिलिटी जो है, टैक्स लायबिलिटी आएगी मेरी, टैक्स लायबिलिटी में एनटीआर वाली निकालूंगा। इस टैक्स लायबिलिटी में से फिर टैक्स क्रेडिट जो है वो मैं लेस करूंगा, और फिर उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी में सेपरेट ब्लॉक इनकम की ऐड करूंगा। ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक पूरा स्केच सा बन गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ थी वो है डेप्रिसिएशन की वर्किंग, जो अभी तक हमने नहीं की। तो सारा सवाल कर लिया, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से ये मैंने सवाल करवाया भी था आप लोगों को कि मैंने वो ये करवाना है। तो अब आए ज़रा डेप्रिसिएशन के ऊपर। और इसमें जब मैंने इसके मार्किंग देखी थी तो सबसे ज़्यादा मार्किंग भी डेप्रिसिएशन की ही थी। ज़ाहिरी बात है वो जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है बल्कि इजी ही है। अच्छा जी, 3 इसके पास टाइप्स क्लास ऑफ एसेट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं और मोटर व्हीकल है। मैं एक बनाने की बजाय अलग-अलग बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना आए। नॉर्मली हम एक टेबल पे भी ये सारा कुछ बना सकते हैं कि यहाँ पे क्लास ऑफ एसेट्स लिखें, यहाँ ओपनिंग टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू लिखें, यहाँ एडिशन लिखें, यहाँ डिलीशन लिखें, यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन लिखें, और यहाँ पे क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो वो एक टेबल भी बनता है जो नॉर्मली, लेकिन आसानी के लिए कोशिश करते हैं कि हम अलग-अलग बनाएं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी की के अंदर जो क्वेश्चन पड़ा, ना कोई एडिशन है और ना ही कोई डिलीशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं डिलीशन, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू थी 6860, आपने ओपनिंग टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू उठाई दैट इज 6860, उसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है फॉर द ईयर। क्या रेट है प्लांट का? 15%। तो 6860 का 15% ले, कितना? 1029 की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू उसकी क्या हो गई? 5831। तो जी एक तो मेरी डेप्रिसिएशन में अब यहाँ पे लिखी जा रहा हूँ। तो जो प्लांट एंड मशीनरी की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मैंने कितनी करनी है? 1029 टैक्स डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक कर दी है। अब आ जाता हूँ मैं कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर है ना, इसकी ओपनिंग टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू क्या आ रही है? 8 लाख आ रही है। इसमें कुछ एडिशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डिलीशन तो कोई नहीं ना है, ठीक है। तो एक तो ये इसके ऊपर रेट क्या है? 30% है। अच्छा चले पहले इस तरह कर लेते हैं, इसमें 30% लगा लें। डेप्रिसिएशन क्या है फॉर द ईयर? कितनी है? 30% कितनी आ गई? 240। 240 की डेप्रिसिएशन आ गई इस पे, तो इसकी क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू क्या आ गई? 560। तो एक तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन आ गई कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की 240 की, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। इसमें हमने एक एडिशन की थी। जो हमने एडिशन की थी वो क्या थी? 150 की मैंने एडिशन की थी। अब जिस साल मैंने प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी हार्डवेयर लूँ, कंप्यूटर लूँ, तो उस साल पूरे की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो 150 है,
डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त एक और चीज देखनी है, क्या ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं है। अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो इस पे क्या लगेगा, इनिशियल अलाउंस भी लगेगा। तो क्या ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हार्डवेयर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है कि नहीं है? है ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल? याद है सबको डेफिनेशन? याद है एलिजिबल डेप्रिशिएबल? तो ये है कि नहीं है? है। तो अगर है तो इसके ऊपर पहली इनिशियल अलाउंस कितना लगेगा? 25%। तो इनिशियल अलाउंस लगेगा 25%, कितना लग गया? 37.5। इसके बाद इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या आई? 112.5। इसके ऊपर कितने लगेगी? 30%। कितनी बनी? 33.75। इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होगी? 112 माइनस 78.75। ले जी, तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर की 240 निकाली थी एक, दोबारा 37.5 और 33.75, तो इसमें लगी 37.5 जमा 33.75, कितनी होगी टोटल? 71.25। ये लगी समझ? मतलब चीजों को तरतीब से लेके चले हैं। 240 भी ऐड करना है। 11.25। तो चीजों को स्मूथली लेके चले। तो अब ये मेरी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है टैक्स की, प्लांट एंड मशीनरी की भी आ गई और कंप्यूटर हार्डवेयर की भी आ गई। अब चलते हैं मोटर व्हीकल्स पे। अच्छा, मोटर व्हीकल के अंदर जो ओपनिंग मेरी थी वैल्यू वो क्या थी? दैट इज 3 मिलियन। मोटर व्हीकल्स ओपनिंग टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ रही है? 3 मिलियन। इसमें से एक मोटर व्हीकल बेच दी, एक बेच दी ना। तो अगर मेरे पास ओपनिंग टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है तो जो मैंने बेची है उसकी भी मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? वही मैं इसमें से माइनस करूंगा तो पता चलेगा ना बाकी कितने हैं। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सोल्ड व्हीकल। क्या उसने दी हुई है? कितनी दी है? 750। उसकी क्या टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है? सोचें। कैरिंग वैल्यू तो अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू होती है ना। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है उसकी, वो तो अकाउंटिंग की नजर में जो उसकी कैरिंग वैल्यू 7.5 वो है। तो हमें टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। अब टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है? इसने लिखा है कि ये खरीदे कब थी? कब खरीदी थी? 15 जून 2019। तो अगर मुझे खरीद का पता कब खरीदी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट का पता है, कॉस्ट पता है, तो मैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं निकाल सकता साल की शुरू की। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? कैरिंग अमाउंट अकाउंट्स की नजर में कैरिंग अमाउंट, दैट इज नॉट टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। तो मेरे पास जो ओपनिंग है वो क्या है? टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू में से मैं टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ही लेस करूंगा ना। कैरिंग अमाउंट तो वो अकाउंट्स की नजर में उसकी वैल्यू। ठीक है, अब लगिए। अच्छा, अब आ जाए वर्किंग के ऊपर। कब खरीदी थी जी? 15 जून 2019 को मैंने खरीदी थी। कॉस्ट क्या थी? 1000। अब जून 19 को खरीदी है तो हालांकि 15 दिन पहले ही खरीदी है, ठीक है। ऐसे ही तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? 15% है। कितना हो गया? 150। 150 की डेप्रिसिएशन लगी। ये जरा गौर से देखिए, नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे बना दो, कहीं पे इसकी जगह बना दो, इसे उठा दो, उधर तक चला जाऊं अब है।
अच्छा चलो यहाँ बना देता हूँ। यहाँ बना देता हूँ इसको कहीं नोट किया हुआ है ना आपने? 10, 29, 311, 25 लिखी हुई है ना? बस ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको। 15 जून 2019 को खरीदी थी, ऐसे ही है। कितने की खरीदी थी? 1000 की खरीदी थी। डेप्रिसिएशन इसकी लगी 150 15% पे, वैल्यू कितनी रहेगी? 850। अच्छा अब यहाँ पे 80% इस्तेमाल हो रही थी किसमें? बिजनेस में। बिजनेस में हो रही थी ना? हाँ, और 20% यूज हो रही थी पर्सनल। तो ये 150 का ब्रेकअप करें, बिजनेस में कितनी थी और पर्सनल में कितनी थी? 120 इधर और 30 इधर। ठीक है, आ जाए अगले साल में। तो ये बेची कब है? 31 मई 2021, यानी कि अगले साल की डेप्रिसिएशन लग सकती है अभी, ऐसे ही है ना? तो ये तो थी 19 और 20 की डेप्रिसिएशन नेक्स्ट की 8.5 पे डेप्रिसिएशन लगा लें, 800 पे 15%, कितनी? 850 पे 127.5। क्या आगे रिटर्न ऑन वैल्यू? 722.5। ये इस साल के शुरू में, जिस साल में उसने बेची है, उसने 2022 में बेची है, तो 2021 के एंड में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। ये है टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। सही है ना? ये देखे ना, ये 19 की, ये 20 की और 21 में तो वैसे ही बेच दी। ठीक है, 20-21 यानी कि 21-22 में बेच दी ना। टैक्स ये 2022 में बेच दी। सॉरी, टैक्स ईयर 21 में बेच दी। हाँ, टैक्स ईयर 21 में बेच दी, सॉरी, वो मैं समझा 22 की कैलकुलेशन कर रहा। तो 19 और 20 की डेप्रिसिएशन लग गई, 21 में वैसे ही बेच दी। तो ये रिटर्न अब 127 को जरा करें, 102 इधर आ जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 55.5 और ये आ गया आपका 120 और 222। ये किया क्यों है? ये सारा कुछ मैंने किया क्यों है? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए थी, वो चाहिए थी 722.5। तो यहां पे जो मैंने लिखा था पहले, किधर गया? यहां पे ये लिखा था कि जो मोटर व्हीकल्स थे कितने के थे? 3000 के। इसमें से लेस करेंगे टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू उस मोटर व्हीकल की जो बेच दी है। तो कितनी थी वो? 722.5। तो पीछे कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी अमाउंट? 277.5। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है साल के शुरू में। साल के शुरू में व्हीकल्स की रिटर्न डाउन वैल्यू ये है। अब इसमें डेप्रिसिएशन लगाएं 15%, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएं कितनी? 15%। कितनी बन गई? 341.6। 341 और पीछे रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रहेगी? हालांकि उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी 35.8। अब मैंने आपको क्या किया? अब लेस क्या करेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करता हूं अभी मैं लेके आता हूं उसके ऊपर भी। टैक्स डेप्रिसिएशन आप लोगों ने अब कौन कौन सी लेनी है? बताएं जरा, कौन कौन सी टैक्स डेप्रिसिएशन? 10, 29, 311.75 प्लस 341। आप इसका 80% कह रही हैं? इसका 80% क्यों लेंगे? अच्छा, 80% फॉर बिजनेस पर्पसेस है, ठीक है। 341.6 इसका भी 80% ले लें।
273.3 कर लें तो ये आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएंगे साल की 273.28। ये भी क्योंकि हमने एलोकेट तो 80% पे करनी है ना, तो इसका भी 80% आ जाएगा 273.2। समझ लगी इस बात की? तो ये सारी कैलकुलेशन थी टैक्स की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। कितनी निकलती है? 1613। ये आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन है। यहां पे एक और चीज हमारे सामने आई, एक और चीज जो हमारे सामने आई, देखें हमने कोई चीज बेची है तो उसका गेन लॉस नहीं निकालना है ना। तो अब आपने मोटर व्हीकल बेची है तो उसका गेन लॉस तो निकालेंगे ना, ठीक है। तो उसका गेन लॉस कैसे निकालने का आपको तरीका बताया था, गेन लॉस ऑन मोटर व्हीकल्स। क्या तरीका था? कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कंसीडरेशन रिसीव्ड कितनी थी? 750 लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कितनी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू? सोच के बताएं। 722.5 ही लेंगे। हाँ, बेचते टाइम जो नॉन बिजनेस वाले थे वो ऐड करेंगे, यानी कि क्योंकि इसके अंदर तो वो 100% लेस हुई है, तो 722.5 में ऐड कर देना मैंने 55.5। ये कितना आ गया? 778। तो ये क्या हो गया? 28 का लॉस वो आ गया मुझे। तो टैक्स की नजर में मुझे लॉस आ गया, तो लॉस को क्या करूं? जैसे डिडक्शन के तौर पे लॉस होता है, तो लॉस जो है दैट विल बी लॉस, टैक्स लॉस है ना, टैक्स की नजर में लॉस है, टैक्स लॉस ऑन मोटर व्हीकल 28। ये ले। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें अकाउंटिंग लॉस या गेन क्यों नहीं आया? अगर अकाउंटिंग लॉस या गेन होता तो उसको मैं क्या करता? ऐड वैसे ही उठाता, ऐड कर देता या लेस कर देता। और एक्चुअली में जो चीज ऐड लेस करनी थी वो क्या थी? टैक्स लॉस। तो अकाउंटिंग गेन या लॉस यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी अकाउंट कैरिंग अमाउंट और ये डिस्पोजल प्रोसीड सेम, इसलिए क्वेश्चन में उसने अकाउंटिंग क्या ये लॉस नहीं दिया, क्योंकि 750 की चीज थी, उसने 750 की बेच दी। ठीक है, अच्छा सवाल था। इसमें सारी वर्किंग ही इसकी थी। ठीक है, बाकी तो ये सवाल आप लोग कर ही लेंगे ना सारा, बाकी तो इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। बाकी टैक्स क्रेडिट का मैं स्टिल अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो टैक्स क्रेडिट निकलेगा दैट विल बी ऑन 1 मिलियन, 1 मिलियन पे ही निकालेंगे, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स अलाउ है। वो बात की बात है, उसने आगे सेकंड शेड्यूल में दिया या जहाँ पे भी दिया उसकी स्केड्यूल की बात नहीं है।
जहाँ पे वो बात कर रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है डोनेशन, तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट को जितना डोनेशन देंगे थ्रू क्रॉस चेक दैट विल बी अलाउड, तो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट लेते वक्त हम 1 मिलियन ही लेंगे। ठीक है, बाकी तो कर लेंगे ना, ये तो बाकी पुरानी चीज़ें ही हैं सारी। कैपिटल गेन में डाल लेना आपने, ये भी वैसे इजी है इसमें, बिजनेस का और ये सारा कुछ। अब मैंने आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर भेजा था, वो निकाले ज़रा, उसका एक क्वेश्चन करना है हमने। क्या हुआ? ये सोल्यूशन है तो सही आप लोगों के पास सारा, इसकी समझ लग जाती है जैसे मैं करता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ सोल्यूशन तो है आप लोगों के पास। क्या बोला उसका, आया नहीं कैंटीन वाला? यार ज्यादती कर रही है आज। कहता हूँ ना स्टूडेंट्स ही कम आते हैं। हाँ जी मिटा दो भाई, हैं मिटा दो। अभी तो शुरू किया है काम, अभी तो ये एक सवाल करना है, इसके अलावा 2 सवाल और देखने हैं, वो मैंने सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं आपको। ऐसे ही होता है। सैटरडे जूम नहीं, जूम पे नहीं पढ़ाया जाता, जूम पे नहीं पढ़ाया जाता। वो जो होती है ना, जो दूसरे टूल्स वगैरह होते हैं